नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश के मौसम को लेकर। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है, जिससे लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों के चेहरे मायूस हो गए, क्योंकि सरसों की फसल पककर बाजार में आ चुकी है और कुछ खेतों में पड़ी है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से सरसों की फसल को काफी नुकसान होगा। वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी तेज हवाओं के कारण गिर गई है, इससे भी किसानों का नुकसान होगा। वहीं अगर बात शहरी क्षेत्र की जाए तो शहर में सड़कों पर जगह जगह जल भराव हो गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हुई है, कहीं तेज बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश हुई और किसानों के लिए ये आफत बनकर बारिश हुई है। किसानों पर तो एक तरीके से आफत की बारिश हो गई है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के मौसम को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें गुंजन जोशी जुड़ी हुई है गुरुग्राम से, मोनू पंचाल फरीदाबाद से और लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा गुंजन, गुरुग्राम में क्या हालात हैं? कृपया लाइन आफत की बारिश हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो है फसल कट चुकी है और कईयों की किसान कई ऐसे हैं जिनकी फसल करने के लिए तैयार है और ऐसे में अब ये बारिश हो रही है जिससे फसलें खराब हो सकती है। लेकिन इससे पहले भी गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो बारिश गुरुग्राम में पहले भी बारिश देखी गई है, ओले देखे गए हैं और किसानों को पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। लेकिन अब जब किसानों की फसल कटकर तैयार है, ऐसे में बेचने के लिए फसल तैयार है और अब ऐसे में जो बारिश आई है उससे देखिए किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो रहा है। साथ ही देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम कहने को तो साइबर सिटी है, लेकिन यहाँ के हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। जरा सी बारिश यहाँ आते ही सड़कों पर कीचड़ जो है वो शुरू हो जाता है, पानी जमना शुरू हो जाता है। और अब देखिए गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। मैं गुरुग्राम के अलग अलग, चाहे वो राजेंद्रा पार्क की बात करूं, चाहे अर्जुन नगर की बात करूं, चाहे न्यू कॉलोनी मोड़ की मैं बात करूं, गुरुग्राम के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां अब बारिश का पानी भर चुका है और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी मोनू, फरीदाबाद के क्या हालात हैं? है मोनू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मोनू पांचाल, मोनू पांचाल को तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। हम लक्ष्य का रुख करेंगे। लक्ष्य करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, करनाल में क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल दुर्गेश, बात की जाए जिस तरीके से आज क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी जरूर किया हुआ था जी, विभिन्न जिलों में विभिन्न इलाकों के अंदर मौसम के अंदर करवट जरूर देखने को बन पाएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से करनाल जिले की बात की जाए, अभी कुछ ही देर पहले करीब 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है और काफी तेज मूसलाधार बारिश देखने को बन पाई है। इस समय भी मौसम के जो हालात हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल साफ होते बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग अलर्ट जरूर जारी कर चुका था। अब बात की जाए देर शाम की बात की जाए या दोपहर की बात की जाए, करीब 1 बजे के करीब भी जो मौसम विभाग अलर्ट जरूर जारी कर रहा है कि काफी तेज बारिश हो सकती है। अगर बात की जाए हाल ही में किस तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर ओलावृष्टि भी देखने को बन पाई और मौसम खराब भी हुआ, तेज हवाएं चली। ऐसे में जिस तरीके से किसानों को काफी नुकसान देखने को पड़ा, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं वो तैयार जरूर खड़ी है खेतों के अंदर। और दूसरी ओर चाहे मंडियों के अंदर बात की जाए, हमने पहले भी काफी बार रिपोर्टें दिखाई हैं अलग अलग विधानसभाओं की, जहां पर मंडियों के अंदर जो सरसों की जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं पहुंची हुई थी और उनकी किसानों की फसलें भी कहीं ना कहीं खराब देखने को बन पा रही, क्योंकि जिले की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई नहीं रही थी।
क्योंकि किसानों का साफ तौर पर आरोप भी था इसमें, क्योंकि काफी किसानों की फसलें भी जरूर खराब हुई क्योंकि बरसात थी। और अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्योंकि जिस तरीके से बरसात देखने को बन पा रही है और कहीं ना कहीं जो गेहूं की फसलें हैं वो अब इस समय काफी धरती पर लग चुकी हैं, क्योंकि काफी तेज बरसात के चलते या फिर हवाओं के चलते जो फसलें हैं इस समय डैमेज जरूर हुई हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकालती है, वो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। और क्योंकि अभी फिलहाल मौसम विभाग जिस तरीके से साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है, अलर्ट जरूर दे दिया गया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ही बात की जाए या फिर मौसम विभाग की बात की, अलग अलग जो स्थान है उन पर तरीके से किस तरीके से जो असर जरूर देखने को बन पा रहा है। क्योंकि अब चाहे हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों के अंदर भी ओपीडी की स्थिति कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को बन पा रही है, क्योंकि मौसम खराब है, खांसी जुकाम बुखार की स्थिति भी देखने को बन पा रही है। तो ऐसे में ओपीडी की जो अभी संख्या है वो हॉस्पिटल के अंदर देखने को बन पा रही है। जी मोनू, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फरीदाबाद में क्या हालात हैं? मोनू पांचाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी कैसे? फरीदाबाद में क्या हालात है मौसम के? बारिश हुई है वहां पर? बिल्कुल, फरीदाबाद में जो है लगातार सुबह से ही बारिश पड़ रही है और हालात यहाँ पर जो है बिल्कुल जल भराव की स्थिति बनी हुई है। फरीदाबाद के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फरीदाबाद शहर की बात करें, चारों तरफ जो है पानी है। मंडी बल्लभगढ़ की मंडी की भी बात करी जाए तो जो अनाज मंडी है या सब्जी मंडी है उसमें भी लगातार जो है पानी भरा हुआ है, जल भराव है। नगर निगम भले ही अच्छी व्यवस्थाओं की बात करता हो, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से उनके वादे जो है हुए नजर आ रहे हैं। टीवी विश्व टीवी दिवस है, केक सेरेमनी बना आता है, काफी सुधार होते हैं इसमें, चाहे ग्राम पंचायत की बात करी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की, चाहे नगर निगम की क्षेत्र की बात करी जाए, फरीदाबाद की, चाहे असेंबली की बात की जाए, चारों तरफ जो देखी जाती है तो सभी नजर नहीं आ रही है। जी मोनू, जो हालात है अभी बारिश हुई है, आप कह रहे हैं वाटर लॉगिंग भी हुई है, तो लोगों को तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके जो ऑफिस पे जाने वाले लोग हैं, सुबह जब मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उनको काफी जल भराव से जो है गुजरना पड़ता है। जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो लोग ऑफिस भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं टू व्हीलर जो चलाने वाले हैं उनको भी खतरा बना हुआ रहता है रोड पर। जिस तरीके से हाईवे पर पानी भरा हुआ है, एनएच हाईवे भले ही कहती है कि मौसम बारिश के मौसम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आती है। बिल्कुल यहाँ पर पोल खुली हुई नजर आ रही है। बात कही जाए तो सरपंच भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र की जो है सफाई भी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि धरने पर बैठे यहाँ भी व्यवस्थाएं जो है चरमराई हुई है। तो व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की भी देखी जाए तो हॉस्पिटल बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, मौसम में बदलाव आ रहा है, तो लगभग जो है सभी जुकाम सर्दी पेट दर्द से इस तरीके से हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद जरूर बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं हॉस्पिटलों की बात करी जाए तो स्वास्थ्य विभाग की वो यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही है। जी लक्ष्य, आपके पास आना चाहूंगा। अभी प्रदेश में सरसों की खरीद चल रही है, किसानों की सरसों की फसल मार्केट में भी आ रही है, मंडियों में, और कुछ फसल अभी खेत में भी है, और गेहूं की फसल भी खेत में लगी हुई है, दाने निकल रहे हैं गेहूं में। तो अभी जो मौसम के हालात हैं, तेज कभी हवा चल रही है, तेज बारिश हो रही है, वृष्टि भी हो रही है, तो पूरा ये जो सिनेरियो है पूरा मिला जुलाकर ये एक तरीके से कहें तो किसानों के लिए ये मौसम एक तरीके से आफत बना हुआ है। क्या कुछ कहना है किसानों से अगर बात हुई हो आपकी तो? जिस तरीके से अब क्योंकि मंडियों के अंदर अलग अलग विधानसभाओं के अंदर, क्योंकि करनाल जिले की घरोंडा विधानसभा के अंदर काफी खरीद देखने को बन पाती है सरसों की। हाल ही में भी हमने जब किसानों से बात करती उनकी फसलों के अंदर कहीं ना कहीं जो सुधार था वो काफी कम देखने को बन पा रहा था, जो किसानों का साफ तौर पर कहना था। ऐसे में मौसम, एक तरफ से मौसम की मार, दूसरी ओर
किसान वैसे ही कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, जो किसानों को साफ तौर पर कहते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से काफी किसानों की फसल भी बर्बाद हुई है, ऐसे अब कुछ किसानों अब क्योंकि गेहूं की फसल भी इस समय लग चुकी है और कहीं ना कहीं पकने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से मौसम एक तरफ अलर्ट जारी कर रहा है, कईयों की फसलें कहीं ना कहीं इस समय खराब देखने को बन पा रही है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो सरकार है इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है। वो फिलहाल अभी योगेश देखने वाली बात रहेगी, और किसान किस तरीके से अपनी फसलों को बचा पाएंगे वो भी फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। जी गुंजन, गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन कई बार यह होता है कि बारिश हमेशा वहां नगर निगम की पोल खोलती नजर आती है। बारिश होते ही, थोड़ी सी अगर बारिश होती तो गुरुग्राम में जगह जगह वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन जाती है और लोग काफी परेशान होते हैं। आज की क्या कंडीशन है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है, और लेकिन ऐसे में देखिए ये साइबर सिटी जो है बारिश के मौसम में साइबर सिटी में नर्क के जैसे हालात हो जाते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों का, और मैं फिर एक बार जिक्र करना चाहूंगी गुरुग्राम के उन तमाम इलाकों का, क्योंकि देखिए नगर निगम है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है गुरुग्राम नगर निगम। ऐसे में देखिए गुरुग्राम की जितनी भी जो जरूरी चीजें हैं, जो सड़कें हैं वो जो है सही तरीके से बनी होनी चाहिए, लेकिन रेवेन्यू देने के बाद भी यहाँ पर लोग देखिए परेशान हैं। अभी सुबह यहाँ बारिश शुरू हुई है, हालांकि बारिश फिलहाल बारिश जो है गुरुग्राम में ज्यादा तेज नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह मौसम के आसार बने हुए हैं उनसे साफ लग रहा है कि अब बारिश जो है तेज होगी और तेज हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग भी बार बार यही जो है चेतावनी दे रहा है कि बारिश जो है तेज होने के आसार पूरे हो सकते हैं। लेकिन वही देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके हैं। गुरुग्राम के अर्जुन नगर इलाके का मैं जिक्र करूं, न्यू कॉलोनी मोड़ का मैं जिक्र करूं, राजेंद्रा पार्क, सूरत नगर, अशोक गार्डन का मैं जिक्र करूं, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इतनी सी बारिश होने के बाद भी देखिए सड़कों पर पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं, आने जाने का रास्ता नहीं, रास्ते जो है वो नहीं बचे हैं। तो देखिए ये जरूर कहीं ना कहीं नगर निगम की और सरकार की पोल जरूर खोल रही है। जो बारिश है, एक तरफ ये बारिश जो है कई लोगों के लिए घूमने का एक साधन बन चुकी है कि हाँ कई लोग अब बाहर निकलेंगे, लेकिन वहीं देखिए जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल आने जाने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये बारिश जो है आफत बनकर आई है, क्योंकि अब उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी अभी जो बारिश हुई है ऐसा नहीं है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, आमतौर पर इस समय बारिश होती है और हर साल होती है। तो नगर निगम ने क्या तैयारियां नहीं की थी अपनी? गुंजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गुंजन, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बारिश हुई है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हम हर साल इस समय बारिश होती है, ज्यादा हो या कम हो। तो क्या नगर निगम ने अपनी कोई तैयारी नहीं की थी गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, जो बारिश है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हर साल इस मौसम में बारिश होती है, और बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी कर दिया गया था। लेकिन देखिए मैं गुरुग्राम की अगर बात करूं तो हर साल गुरुग्राम में ऐसे ही हालात बनते हैं। गुरुग्राम नगर निगम पर हर साल जो है ये सवाल खड़े होते हैं, लेकिन गुरुग्राम नगर निगम देखिए अपनी आंखें बंद कर देता है। और आज भी देखिए बारिश हुई है, इससे पहले भी बारिश देखी गई, ओले भी गुरुग्राम में जो है देखे गए, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम ने कोई भी काम जो है ऐसा नहीं किया प्रदेश में, जिससे देखकर ये लगे कि हाँ नगर निगम कोई काम कर रहा है। साथ ही देखिए अब जो है लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए हर साल बारिश आती है और बारिश आते ही जो लोग हैं शिकायत दर्ज कराते हैं, चाहे उनके जो एरिया के पार्षद हो या फिर निगम के जो अधिकारी है उनके पास शिकायतों को लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी निगम की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। देखिए लगातार जो है निगम के अधिकारी जो है इस तरह के हालात देखते आए हैं, देख भी रहे हैं, और निगम के अधिकारियों को पता है कि अब बारिश का सीजन है और देखिए धीरे धीरे अब जो है बारिश का सीजन आने वाला है। और ऐसे में देखिए जब अभी से लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं तो गुंजन, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर मदन खिच्चर जुड़ चुके हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं।
डॉक्टर मदन खिच्चर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी जो बारिश है, ये जो मौसम है, ये कब तक रहने वाला है और कितने दिनों तक रहने वाला है, और किसानों के लिए अभी ये सिरदर्दी कब तक बनी रहेगी? ये पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण है। कल पंजाब की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ गए थे, उसके बाद में इनका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। आज दिन में इनकी बारिश की संभावना हरियाणा में बनी हुई है। कल दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाने की संभावना है। और फसलों पर, क्योंकि इसके पश्चिमी विक्षोभ में गरज चमक और हवाएं चलती है और बारिश होती है, उससे फसलों जैसे गेहूं की, विशेषकर गेहूं की फसल में पकी हुई फसल है पकड़ी जा रही है, उसमें गिर जाती है वो, क्योंकि बारिश के कारण उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है और उसके बाद गिर जाती है, और उससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अभी सरसों की फसल कटाई पर जारी है, तो हमने पहले ही किसानों को सलाह आगाह कर दिया था कि इस तरीके से मौसम में बदलाव आएगा और वो सरसों की फसल की कटाई को रोक ले, परंतु जहां भी कटी हुई है उनको तो स्थान बरतने को कहा था और किसानों ने मानना भी है। ये आजाद ही है, कल इसका प्रभाव कम हो जाएगा और दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाने की संभावना। कल के बाद से मौसम साफ हो सकता है प्रदेश में, लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अभी जो मौसम है उसमें अगर फसल, सरसों की अगर बात करें तो अगर खेत में खड़ी है फसल तो बारिश से उसके दाने गिर जाते हैं खेत में ही। अगर फसल मंडी में पहुंच गई तो वहां भी उसमें उसके भीग जाने का खतरा होता है। और गेहूं की जो फसल है, अगर ओलावृष्टि होगी तो उसके दाने भी गिर जाते हैं। तो किसानों के लिए तो पूरी तरीके से, एक तरीके से देखें तो मुसीबत का मौसम है ये। नहीं, प्रकृति का आगे कोई दिवस होते हैं हम सब, क्योंकि खेत फसल होती है वो प्रकृति के सीधे नीचे होती है। उसमें क्या होता है कि जब सरसों को क्या करते हैं किसान भाई, हरी फसल को ही काटते हैं जब वो पकी सी होती है उस टाइम, परंतु उसके बाद में खेत में सूख जाती है वो। परंतु हमने कटाई इसलिए रुकवाती है कि वो फसल को काट के रखेंगे तो सीधी बारिश आएगी और उसके बाद धूप निकलती है तो वो पूरी बलियां फट जाती है और दाना वहीं का वहीं गिर जाता है नीचे। उसको समेटना किसान भाई को मुश्किल होता है। खेत में खड़ी फसल को इतना नुकसान कम होता है या उसको सुरक्षित स्थान पर रखे जाए, तो यही एक बचाव होता है। और गेहूं की फसल अभी गिर रही है क्योंकि हवाएं चलती है, बारिश होती है तो वो गिर जाती है, तो उससे क्वालिटी और क्वांटिटी का नुकसान तो होता ही है सब। शुक्रिया डॉक्टर मनोज खिच्चर जी, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मौसम को लेकर जानकारी दी। तैयारी नहीं की थी क्या पहले से? देखिए, नगर निगम जो है लगातार जो है हर बार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहता हूँ। अभी 3-4 महीने बाद फिर मौसम जो है बारिश का आने वाला है, इसी को लेकर के तैयारी करी जाती है। लेकिन वो किसी अधिकारियों को, पब्लिक को, जनता को दिखाने के लिए तैयारियां की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बात करी जाए तो कोई भी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नजर नहीं आती है। नगर निगम भले ही लाख वादे करता हूँ कि हर मौसम विभाग मतलब बारिश के चलते जो है हर तरीके से कहीं भी पानी का जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फरीदाबाद की जो कई जगह की जो पॉइंट है वो जल मगन हो जाते हैं। फरीदाबाद के ओल्ड की बात करी जाए, रेलवे पॉइंट की बात की जाए, बल्लभगढ़ बस स्टैंड की बात की जाए। मोनू, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है हरियाणा का, तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अगर फरीदाबाद में यह कंडीशन रहेगी, साइबर सिटी कहते हैं गुरुग्राम को, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है प्रदेश सरकार को, अगर वहां इस तरीके की कंडीशन होगी तो फिर दूसरी जगहों के बारे में क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से गुड़गांव की बात करी जाए, फरीदाबाद की बात करी जाए, फरीदाबाद भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज हब है। यहाँ पर भी फरीदाबाद से बहुत बड़ा रेवेन्यू हरियाणा के लिए निकलता है। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं की बात करी जाए तो जब फरीदाबाद में ये व्यवस्था है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे दर्शक की और इलाकों की क्या व्यवस्थाएं रहती होंगी। जिस तरीके की सोहना की बात करी जाए, अन्य जिलों की बात करी जाए तो वहां पर भी हर तरीके की इससे बुरी और स्थितियां हो सकती है जब इंडस्ट्रीज इस तरीके के हमके फरीदाबाद जिले की जो सिटी माना जाता है, इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं तो और जिलों की कैसी व्यवस्थाएं होंगी। इसी तस्वीरों से या हमारे कहने से जिस तरीके से हम लोगों को सूचना पहुंचा रहे हैं तो इसी से अंदाजा लगा सकता है कि और जिलों की किस तरीके के हालात होंगे। जी सर। गुंजन,
आप क्या कहना चाहेंगी अगर साइबर सिटी में यह हालात हो जाए जिसे साइबर सिटी गुरुग्राम को हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकॉन कहा जाता है, अगर डेवलपमेंट का आइकॉन इस तरीके से होगा तो जो दूसरी जगह है उनके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है सरकार पर और देखिए प्रशासन की व्यवस्थाओं पर कि एक तरफ जो प्रशासन जो है वो विकास की बात करता है, विकास के पथ पर चलने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश के थोड़े से छींटे, थोड़ी 2 बूंद बारिश की जो है वो प्रशासन की पोल खोल रही है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम को साइबर सिटी कहते हैं। गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू हरियाणा को देता है और ऐसे में देखिए गुरुग्राम के अगर ये हालात है तो गुरुग्राम के आसपास के इलाकों के हालात इससे कितने बदतर होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो हर साल बारिश आती है और ये जो मौसम है ये मौसम किसानों को तो खैर देखिए जो है दिक्कत देता ही है, लेकिन लोगों को परेशानियां बहुत होती हैं। हर साल बारिश आती है और ऐसे में प्रशासन पर हर साल ये सवाल उठता है। लेकिन देखिए जब भी प्रशासन से इस पर कोई जवाब लिया जाता है तो प्रशासन का सिर्फ एक जवाब होता है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितनी भी सड़कें हैं साइबर सिटी की वो सब जो है चाक चौबंद रहे और इस तरह की बारिश जो है आगे से प्रदेश में लोगों के लिए जो है खतरा ना बने, लोगों के लिए परेशानी ना बने। लेकिन उसके बाद भी देखिए लगातार हम देखते हैं कि हर साल सरकार के जो वादे हैं वो वादे ही बनकर रह जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते। वो आज साइबर सिटी में साफ देखा जा रहा है। साथ ही देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम के आसपास के इलाकों की बात करूं तो आसपास के इलाकों की जो हालत है वो और भी ज्यादा बेकार है। अगर मैं सोमना की बात करूं या पटौदी की बात करूं तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़कें भी नहीं है और ऐसे में देखिए पानी जो है वो भर जाता है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। और ये तमाम जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन पर और सरकार पर जरूर सवाल खड़े करती हैं। जी शुक्रिया गुंजन, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मोनू, आपने भी काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और लक्ष्य वर्मा करनाल से जुड़े हुए थे हमारे साथ प्रोग्राम में, उन्होंने भी काफी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो अभी जो प्रदेश में बारिश हुई है या हो रही है ये एक तरीके से किसानों के लिए तो मुसीबत बनी हुई है, लेकिन अगर बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम की और फरीदाबाद की तो वहां के नगर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर, उनकी दामन पर ये बारिश के छींटे इस तरीके से पड़ रहे हैं जो कभी धुल नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों नगर निगम काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन अगर वहां पर वाटर लॉगिंग हो, लोगों को परेशानी हो, नालियों से पानी ना निकल पाए तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से ये बारिश एक छोटी सी बूंद बारिश की नगर निगम के जिम्मेदारों के दामन को कितना दागदार कर रही है। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the